वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि विपक्ष बिहार के लिए कोई काम नहीं करेगा, जबकि बीजेपी बिहार में जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। विपक्ष जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है और अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो जंगल राज होगा। चुनाव में भोजपुरी के महारथियों का बोलबाला है और यही वजह है कि अब यहां पर बिहार में चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारकों के तौर पे मनोज तिवारी, जो कि बीजेपी सांसद है, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, सिंगर हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी आई जहां पे आपको हमला होने की भी नौबत आ गई, लेकिन इस बीच देखिए जो अपार प्यार है लोगों का वो भी मिल रहा है आपको। बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। थैंक यू सो मच। मेरे इस चुनाव में रिपब्लिक भारत नहीं मिला था, आज पहली बार मिला। ठीक है, चलिए कुछ बातचीत शुरू करते हैं। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सकारात्मक है। थोड़ा सा महागठबंधन के लोगों की गुंडागर्दी, बदमाशियाँ, डिस्टरबेंस हम लोगों की सभा में आके कर दे रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। क्या हुआ था उस दिन? वो लोग आकर के हमारी गाड़ी पे अपना झंडा लगाने लगे। हम लोगों के रोड शो में वो एक 70-80 की संख्या में, और लालू यादव जिंदाबाद, मनोज तिवारी, नीतीश कुमार, हमारे नेता मोदी जी का मुर्दाबाद ऐसे करने लगे हम लोगों के रोड शो में। और मना करने पर वो दौड़ा लिए। हमने तो गाड़ी बहुत तेज़ निकाल के भागी, क्योंकि मोकामा की घटना हुई थी। बहुत साजिशें चल रही हैं, हम लोग नहीं चाहते कहीं पे कुछ अप्रिय बात हो, तो हमें वहाँ से लिटरली गाड़ी भगा के चलना पड़ा और 100-150 मीटर तक दौड़ाए भी। अच्छा। अब ये हमने कंप्लेन भी कर दी है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं कुछ लोगों की। अब वो कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन हैं, क्योंकि किसी दूसरे की सभा डिस्टर्ब करना, किसी दूसरे का रोड शो डिस्टर्ब करना, ये आचार संहिता में बहुत गलत है। और झंडा आप अपनी गाड़ी पे लगाइए, आपके पास भी तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन वो हमारी गाड़ी पे लगाएंगे, हमारे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। ये जो इसी को जंगल राज की प्रवृत्ति बोलते हैं। लेकिन वो तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि जो मोकामा में हुआ उसके बाद की जंगल राज की बात ये करते हैं, और यहाँ तो दिन दहाड़े प्रत्याशी की गोली मार के हत्या हो जाती है प्रचार के दौरान। नहीं, गोली से नहीं हत्या हुई है। उनके कुछ रीजन ऑफ डेथ इज डिफरेंट। वो आरोप है उनके, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आया है जी। हाँ, तो उसकी जांच हो रही है। देखो सर, इस समय तो सरकार हमारी नहीं है, इस समय सरकार चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग के दौरान वो कंट्रोल करते हैं। तो भी मैं समझता हूँ जो एनडीए के सरकार की एक प्रक्रिया है कि अगर कुछ बात हुई, कोई इन्फॉर्मेशन आई, तो कानून अपना काम करेगा। यहाँ भी देखिए काम किया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पे भी। मगर जांच होगी, जो दोषी होगा वो निश्चित रूप से बचेगा नहीं, उसको सजा होगी। ठीक है। बिहार में आपने बहुत लंबे साल तक काम किया है, बिहार के हीरो हैं आप, बिहार के सुपरस्टार हैं आप, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी। जब आप चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं और आप सांसद भी हैं, आप बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, आप क्या माहौल देख पा रहे हैं एनडीए के पक्ष में? क्योंकि 20 साल का कार्यकाल वर्सेस तेजस्वी के वादे भी हवा में हैं, रोजगार के, पलायन के, महिलाओं के लिए पैसे देने के, बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही जा रही। देखिए, इस 20 साल में एक लाइन बहुत सही जचती है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और इस बिहार को रखेंगे हमारे बिहार के भाई बहन संभाल के। मेरा मानना है, मैं तो इसी बिहार का हूँ, कैमूर जिला में हमारा घर है। देश के किसी हिस्से में सड़क अगर खड़खड़ाती थी तो लोग बोलते का वो बिहार आ गइल का। इतना बदनाम बिहार, और वास्तविकता थी। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, तय कर पाना बहुत मुश्किल। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि विपक्ष बिहार के लिए कोई काम नहीं करेगा, जबकि बीजेपी बिहार में जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। विपक्ष जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है और अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो जंगल राज होगा। चुनाव में
भोजपुरी के महारथियों का बोलबाला है और यही वजह है कि अब यहाँ पर बिहार में चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारकों के तौर पे मनोज तिवारी, जो कि बीजेपी सांसद है, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, सिंगर हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी आई जहाँ पे आपको हमला होने की भी नौबत आ गई, लेकिन इस बीच देखिए जो अपार प्यार है लोगों का वो भी मिल रहा है आपको। बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। थैंक यू सो मच। मेरे इस चुनाव में रिपब्लिक भारत नहीं मिला था, आज पहली बार मिला। ठीक है, चलिए कुछ बातचीत शुरू करते हैं। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सकारात्मक है। थोड़ा सा महागठबंधन के लोगों की गुंडागर्दी, बदमाशियाँ, डिस्टरबेंस हम लोगों की सभा में आके कर दे रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। क्या हुआ था उस दिन? वो लोग आकर के हमारी गाड़ी पे अपना झंडा लगाने लगे। हम लोगों के रोड शो में वो एक 70-80 की संख्या में, और लालू यादव जिंदाबाद, मनोज तिवारी, नीतीश कुमार, हमारे नेता मोदी जी का मुर्दाबाद ऐसे करने लगे हम लोगों के रोड शो में। और मना करने पर वो दौड़ा लिए। हमने तो गाड़ी बहुत तेज़ निकाल के भागी, क्योंकि मोकामा की घटना हुई थी। बहुत साजिशें चल रही हैं, हम लोग नहीं चाहते कहीं पे कुछ अप्रिय बात हो, तो हमें वहाँ से लिटरली गाड़ी भगा के चलना पड़ा और 100-150 मीटर तक दौड़ाए भी। अच्छा। अब ये हमने कंप्लेन भी कर दी है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं कुछ लोगों की। अब वो कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन हैं? क्योंकि किसी दूसरे की सभा डिस्टर्ब करना, किसी दूसरे का रोड शो डिस्टर्ब करना, ये आचार संहिता में बहुत गलत है। और झंडा आप अपनी गाड़ी पे लगाइए, आपके पास भी तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन वो हमारी गाड़ी पे लगाएंगे, हमारे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। ये जो इसी को जंगल राज की प्रवृत्ति बोलते हैं। लेकिन वो तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि जो मोकामा में हुआ उसके बाद की जंगल राज की बात ये करते हैं, और यहाँ तो दिन दहाड़े प्रत्याशी की गोली मार के हत्या हो जाती है प्रचार के दौरान। नहीं, गोली से नहीं हत्या हुई है। उनके कुछ रीजन ऑफ डेथ इज डिफरेंट। वो आरोप है उनके, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आया है जी। हाँ, तो उसकी जांच हो रही है। देखो सर, इस समय तो सरकार हमारी नहीं है, इस समय सरकार चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग के दौरान वो कंट्रोल करते हैं। तो भी मैं समझता हूँ जो एनडीए के सरकार की एक प्रक्रिया है कि अगर कुछ बात हुई, कोई इन्फॉर्मेशन आई, तो कानून अपना काम करेगा। यहाँ भी देखिए काम किया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पे भी। मगर जांच होगी, जो दोषी होगा वो निश्चित रूप से बचेगा नहीं, उसको सजा होगी। ठीक है, बिहार में आपने बहुत लंबे साल तक काम किया है, बिहार के हीरो हैं आप, बिहार के सुपरस्टार हैं आप, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी। जब आप चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं और आप सांसद भी हैं, आप बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, आप क्या माहौल देख पा रहे हैं एनडीए के पक्ष में? क्योंकि 20 साल का कार्यकाल वर्सेस तेजस्वी के वादे भी हवा में हैं, रोजगार के, पलायन के, महिलाओं के लिए पैसे देने के, बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही जा रही। देखिए, इस 20 साल में एक लाइन बहुत सही जचती है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और इस बिहार को रखेंगे हमारे बिहार के भाई बहन संभाल के। मेरा मानना है, मैं तो इसी बिहार का हूँ, कैमूर जिला में हमारा घर है। देश के किसी हिस्से में सड़क अगर खड़खड़ाती थी तो लोग बोलते का वो बिहार आ गए का। इतना बदनाम बिहार, और वास्तविकता थी। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, तय कर पाना बहुत